आज हम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। आप देखेंगे, मान लिया 3 आवेश हैं, Q1, Q2 और Q3, माइनस Q3 हमने लिया है, और हमें जो है यहाँ पर ये बताना है कि माइनस Q3 पर ये Q1 और Q2, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों Q माइनस Q3 पे ये परस्पर आपस में सभी आवेश बल लगाएंगे। कूलम के अनुसार मैं आपको बता चुका हूँ, दो बलों के बीच, जो दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इन तीनों में ये जो Q1 और Q2 हैं, ये Q3 पर कितना बल लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने मान लिया Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस जो है वो R13 है, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस R12 है, और Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस R23 है। तो आप जैसा कि समझ रहे होंगे कि यहाँ पर अब Q1 माइनस Q3 पर जो बल लगाएगा वो आकर्षण का होगा, इसको हमने F1 कह दिया। जब हम Q1 ने कितना बल लगाया देखेंगे, तो हम उसमें हम Q2 को देखेंगे नहीं, यानी कि हमारे लिए जब हम Q1 और Q3 के बीच का बल देख रहे हैं तो केवल यही दो हैं, बाकी कोई नहीं है। इसी प्रकार से Q2 भी Q3 पर बल लगाएगा, और हम जानते हैं कि Q3 पर जो ये Q2 ने और Q1 ने जो बल लगाया उनको कैसे वेक्टर से दिखाएंगे। ये दो तीर मैंने F1 और F2 यहाँ पर खींच दिए हैं। अब ये दोनों बलों का जो योग होगा वही Q3 पर लगने वाला नेट बल होगा, जिसे हमें निकालना है। यहाँ पर जो F1 है बच्चों, इसका F1 की डायरेक्शन दिखा रखी है, F1 की डायरेक्शन भी है, F1 की वैल्यू भी, ताकत भी होगी कुछ। तो अगर हम खाली डायरेक्शन को छोड़ दें फिलहाल, तो F1 को हम क्या कह सकते हैं, खाली ऐसे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, K, Q1 और Q3 के बीच का बल है F1। तो आपको पता है कूलम के नियम के अनुसार Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने माइनस Q3 क्यों नहीं लिया। माइनस Q3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने डायरेक्शन दिखा रखी है कि Q1 और Q3 के बीच का जो बल है, Q1 और Q3 के जो बीच का जो बल है वो क्या है, वो आकर्षण का बल है, हमने दिखा रखा है। इसलिए यहाँ पर हमें केवल Q1 और Q3 के बल कितना लग रहा है ये जानना है। दिशा किधर को, दिशा हमने दिखा रखी है। इसी प्रकार से F2 Q2 और Q3 के बीच का बल है। तो ये बच्चों इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हमें जो है बच्चों यहाँ पर कुल बल कितना होगा ये हमें निकालना है। कुल बल हमें निकालना है, ये हम कुल बल निकाल रहे हैं। देखिए किस प्रकार से हम बल निकालेंगे। कुल बल Q3 पर हमें कुल बल निकालना है। अब हमने क्या किया, इन दोनों बलों को जैसा यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ठीक वैसे ही हम इसको खिसका के दूसरी तरफ ले लेते, हमने दिखा दिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं इन F1 और F2 को लेकर, और ये जो विकर्ण आया, देखिए समांतर चतुर्भुज बनाने का जो विकर्ण है, यही F बल है कुल, यानी कि अब Q3 पर जो बल लगेगा, माइनस Q3 पर जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा और इधर को लगेगा। आप समझ रहे होंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे चित्र में दिखा दिया, बिल्कुल वो बल यहाँ पर। इस तरीके से बच्चों ये जो है बल हम निकालते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जो कुल बल है, हमने तीर तो दिखा दिया, लेकिन ये कुल बल निकलेगा कैसे। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, अगर समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई F1 हो, दूसरी भुजा की लंबाई F2 हो, और उनके बीच का F1 और F2 के बीच का मान लिया कोण थीटा हो, तो F कैसे निकलता है। तो इसका एक सूत्र है, आप याद कर सकते हैं। वो सूत्र ये है, F बराबर अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और अब अगर मान लिया F1, चलो हमने बता दिया F1 कितना होगा, F1 की वैल्यू इससे निकाल लेंगे। लेकिन F की जो दिशा है, सॉरी F की नहीं, F1 की नहीं, F की
जो कुल बल Q3 पे जो लगा है वो है F। तो इसकी वैल्यू तो हम इससे निकाल लेंगे, लेकिन F की अगर हमें दिशा बतानी पड़ी तो F की दिशा बच्चों हम F1 या F2 से बताते हैं। तो मान लिया F के F1 से कोण अल्फा है, तो इसका सूत्र हम ऐसे याद कर सकते हैं कि F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। इस सूत्र की मदद से बच्चों हम F का, यानी कि जो यहाँ पर हमारा F लग रहा है, उसका ना केवल हम उसकी दिशा बता सकते हैं बल्कि उसके हम परिमाण भी बता सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल इसमें और आपको देता हूँ। बच्चों अब यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमने 4 आवेश लिए हैं और Q1, Q2, Q3, Q4 इन सब पर पॉजिटिव चार्ज है और हमें बताना है कि Q4 पर कुल कितना चार्ज लगेगा। देखिए मान लिया Q1, Q2 के बीच की डिस्टेंस R12 है, ये प्रश्न है, ये Q1, ऐसे हमने सारे डिस्टेंसेस इसमें दिखा दिए हैं। अब देखिए Q3 जो है Q4 को धक्का मारेगा, हमें कुल बल Q4 पे निकालना है, तो हम सारे बल, हम बाकियों पर बल नहीं दिखाएंगे, केवल जिस पर हमें निकालना है उसी पर हम दिखाएंगे। तो Q4 पर Q3 ने जो बल लगाया वो F3 हो गया। इस प्रकार से Q2 जो Q4 पर लगाएगा वो F2 हो गया और Q1 जो है वो जो Q4 पर लगाएगा वो F1 हो गया। जहाँ यहाँ जो F1 है वो Q1 और Q4 के बीच का बल है, तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से मैंने दिखाया Q1 और Q4 के बीच का बल है। और इसी प्रकार से ये सारे सूत्र मैं लिख दूंगा। F2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ K बच्चों क्या है, K जो है वो 1/4πε0 है, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। ये तीनों बल हमें पता लग गए। अब हमें जो है इन तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए देखिए हमने क्या किया, इन तीनों का एक चित्र बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अलग से बना दिया है। अब हम इनको जोड़ेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, Q1, F2 और F1 को जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास दो दो बलों को दो दो करके जोड़ना आसान होता है। तो हम सबसे पहले F2 और F1 को जोड़ते हैं। तो इसके लिए हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया है और ये, तो F1 और F2 का बच्चों जो सम है वो फाइनली ये आ गया। ये मैंने F1 और F2 से एक समांतर चतुर्भुज बनाया। मान लिया F2 और F1 का जो सम है उसका जो जोड़ है F डैश आया। अब F1 और F2 से जुड़ गए, इनका सम आ गया F डैश। अब F डैश और F3 को जोड़ेंगे तो उसमें भी फिर वही समांतर चतुर्भुज बनाएंगे हम। ये हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया और अब इसका हमने विकर्ण ये हमने खींच दिया। तो अब ये जो बल आया बच्चों, नया जो एरो आया, ये आपका नया नेट बल है F। और ये जब हम इस F को हम वापस अपने सूत्र में दिखाएंगे तो F जो है हमारा किस प्रकार से होगा। तो इस F का वैल्यू हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने दो दो करके निकालेंगे। पहले F2 और F1 से F डैश निकालेंगे, फिर F डैश और F3 से F निकालेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें किसी आवेश पर अगर हमें नेट बल प्राप्त करना है तो उसको इस ढंग से प्राप्त किया जाता है।